हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 13th ऑफ अक्टूबर गोइंग ऑन टिल द 19th ऑफ अक्टूबर। सो शुरू करते हैं। लेट्स प्लेस योर कॉइन हियर। टॉरस आपका, सॉरी डिड आई से कॉइन, पहले मैं कॉइन रखती थी यहाँ, सो आई जस्ट स्विच टू कार्ड्स। लेट्स कीप योर कार्ड हियर and summon your energy and blessings from the divine. We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Taurus. Your dreams need a practical plan. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. 8 of Gabriel, 3 of Ariel, Queen of Raphael, 6 of Ariel, Knight of Ariel, King of Raphael, and the Knight of Michael. Overall energy है Ace of Raphael की. Lovely. Clarifiers. Too many. What is it? Confused, clown, secrets, justice, new boo. Ravenous. We have evidence. Water signs, divine feminine, jealousy, around spring, and we have gift. Bottom of the deck, closed off, third party ready to explode, caught in the act. Third party caught in the act, the other woman, love triangle, secret hookup, which leads to anxiety, refusing to give in, silence within. Okay. So यहाँ पर I was drawn to the message. मैंने बाकी रीडिंग्स भी की हैं एंड सबके लिए यहाँ कार्ड रखा, बट आई डिड नॉट रीड द मैसेज. आपके लिए मेरा मन किया ये पढ़ने के लिए. योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान. और मुझे वही लग रहा है इस हफ्ते का, वही थीम है, वही मेन जिस्ट है मैसेज का, कि आप शायद you're थिंकिंग टू मच फ्रॉम द हार्ट. कहते हैं कि माइंड एंड हार्ट में अगर लड़ाई हो, कन्फ्यूजन हो कि दिमाग की सुने या दिल की, तो दिल की सुननी चाहिए, यस. लेकिन जब दिल कुछ ज़्यादा ही आपको डायरेक्ट करने लगे, इमोशंस ही आपको चला रहे हैं, तो भी डिसबैलेंस है. ओके, देयर हैज़ टू बी अ हेल्दी पार्टनरशिप, बैलेंस बिटवीन प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशंस. ओके, सो ये इमोशनल एंगल मुझे ज़्यादा हैवी लग रहा है बिकॉज यहाँ स्ट्रॉन्ग एस ऑफ रफाइल की एनर्जी है, वाटर की एनर्जी. यहाँ किंग ऑफ रफाइल, क्वीन ऑफ रफाइल बैठी है, किंग ऑफ रफाइल है, वाटर ऊपर से वाटर साइंस का कार्ड. सो आई फील इमोशंस एंड डिवाइन फेमिनिन, अगेन वही द इमोशनल साइड. डिवाइन मैस्कुलिन है, प्रैक्टिकल साइड. दिस इज यिन, दैट इज यांग. सो ये जो यिन एनर्जी है, द फेमिनिन एनर्जी, द इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग हो रही है. ओके, सो आई फील वही योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान. इन इमोशंस को, आई फील जज्बातों को
थोड़ा सा रैशनल माइंडसेट के साथ, प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ, लॉजिकल थिंकिंग के साथ बैलेंस करना है. यू हैव टू बैलेंस इट आउट, बिकॉज ओवरऑल एनर्जी भी यहाँ पर दिखा रही है कि यू आर ओवरवेल्म्ड. ओके, आप बहुत ज़्यादा या तो ओवर इमोशनल, चीज़ों को लेके आप ओवर रिएक्टिव हो रहे हैं, या तो ओवर एनालिसिस में पड़ रहे हैं, एंड उसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही आप या तो टची हो रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं. कुछ भी चीज़ आपको ट्रिगर कर सकती है. आपके इमोशंस इतने वॉलेटाइल हो रहे हैं कि कुछ भी अगर आपको डाउट होता है, शक होता है, आप शायद सस्पिशियस भी हो रहे हैं, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक थर्ड पार्टी, somebody is ready to explore, somebody is going to be caught in the act. So अब ये सच में हो रहा है या आप बस शक कर रहे हैं, सस्पिशन है, बिकॉज वही इमोशंस आर रनिंग हाई, इतना हाई कि आप क्या रियल है और क्या मेक बिलीव वर्ल्ड, आपके अंदर के इमोशंस आपको ये इल्यूजन आपके सामने क्रिएट कर रहे हैं कि हाँ ज़रूर कुछ गलत है, ज़रूर इस पर्सन की इंटेंशन ख़राब है, ज़रूर ये पर्सन ही गड़बड़ है, ज़रूर ये पर्सन हमारी रिलेशनशिप ख़राब करना चाहता है, ज़रूर ये पर्सन मेरे पार्टनर में इंटरेस्टेड है. व्हाटएवर इट इज़, आप या तो वही ओवर एनालिसिस एंड सस्पिशन में जा रहे हैं. इट्स सो मच सो कि यू आर गोइंग ओवरबोर्ड. वो आपके थॉट्स इतने ज़्यादा ख्यालों में जा के लिटरली वो रियलिटी की ग्राउंडिंग हो रहे हैं. ओके, सो इस चीज़ को थोड़ा सा आई फील चेक करना है. इमोशंस पे काबू रखना है टॉरस, बिकॉज आपका बेसिक नेचर इट इज़ अर्थ एलिमेंट. ओके, सो वो ग्राउंडिंग इनहेरेंटली आप में होनी चाहिए, जो कि somehow इस हफ्ते it's missing. You seem to be walking on water and that is dangerous. Okay, so पानी पे तो कोई नहीं चल पाया है unless you are a saint, unless you are Jesus. You can't walk on water. Okay, so यहाँ ये जो इमोशंस में आप बह रहे हैं, कंट्रोल कीजिए. मंडे वी हैव 8 ऑफ गैब्रियल. सी अगेन स्ट्रॉन्ग एनर्जी. जो भी आप कर रहे हैं आप कुछ ओवर ही कर रहे हैं. अगर कुछ प्लान करना है तो ओवर ऑब्सेसिवली आप उसके बारे में सोच रहे हैं. अगर कुछ डाउट हो रहा है तो ओवर ऑब्सेसिवली उस चीज़ पे शक कर रहे हैं, उस पर्सन पे शक कर रहे हैं. सारी एनर्जी आप आई फील एकदम से फ्लड कर रहे हैं उस एक एस्पेक्ट में जहाँ पर भी आप अटेंशन दे रहे हैं. सो अपनी एनर्जी को समहाउ आपको थोड़ा बांध के रखना है. ओके, विद द रेवन अगेन यहाँ इनसेशेबल. इनसेशेबल क्या होता है? अनकंट्रोलेबल, जिस पे हमारा बस ही ना चले. सो ये इमोशंस पे बस नहीं चल रहा है. अपनी एनर्जी आप कहाँ दे रहे हैं, आपका बस ही नहीं चल रहा है. थोड़ा सा टॉरस इस हफ्ते आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है एंड गलत चीज़ों पे है, और गलत चीज़ों पे भी कुछ ज़्यादा ही है. कभी कभी कुछ थोड़े अमाउंट में चलेगा. ओके, कि हम हर इशू के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जब एनीथिंग ओवर डन इज़ बैड. ओके, टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ बैड. सो यहाँ ओवरडू आप कर रहे हैं चीज़ों को. ट्यूसडे वी हैव द 3 ऑफ एरियल एंड वी हैव एविडेंस. सी अगेन ये वर्क सिनारियो में हो सकता है. मे बी आप किसी कुलीग पे शक कर रहे हैं कि यस ये पर्सन मेरा काम ख़राब करना चाहता है, ये मेरा कुछ प्रोजेक्ट सैबोटाज करना चाहता है. या अगर वर्क सिनारियो नहीं है तो घर पे कि ये पर्सन मेरा कुछ बुरा चाहता है, या ये फ्रेंड जो है ये हमारे घर में कुछ
बुरा करना चाहता है, हमें हमें लड़वाना चाहता है, या वट एवर इट इज़, लाइक आई सेड, कुछ ये थर्ड पार्टी एंगल क्रिएट हो रहा है आपके दिमाग में कि ये पर्सन हम दोनों के बीच में आना चाहता है. सो आई फील 3 ऑफ एरियल, आप अपने काम पे जो फोकस मांग रहा है, आपकी हेल्दी एनर्जी अटेंशन मांग रहा है, वो नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि अननेसेसरी चीज़ों पे आप पूरा अपना एनर्जी वहाँ पर डंप कर रहे हैं. देयर इज़ एन एनर्जी डंप कोई एक एस्पेक्ट में जहाँ रिक्वायर्ड ही नहीं है और आप बिल्कुल कंट्रोल खो रहे हैं. सी यू आर गिविंग इन टू टेम्पटेशन कि वही इंस्टिंक्ट कुछ और ही कहे जा रहे हैं, दिल कहीं और ही ले जा रहा है एंड आप बस वहीं बह रहे हैं. ऑल्सो विथ एविडेंस आई फील वही किसी पे शक करना, ये आप इस हफ्ते या तो किसी पे मेजरली डाउट कर रहे हैं कि कोई आपको धोखा दे रहा है, कोई सच्चा नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है या लॉयल नहीं है. अब ये आपका एम्प्लॉई हो सकता है, ये आपका कुलीग हो सकता है, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकता है, ये कोई फ्रेंड हो सकता है. सो आप इस पर्सन की इंटेंशन पे डाउट कर रहे हैं. Wednesday we have the Queen of Raphael. This queen needs to be in control of her emotions because इसके emotions जो हैं literally मतलब they are all over the place. Ace of Raphael के साथ and Queen of Raphael and water signs. Oh my God, पानी 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 और आप बहते चले जा रहे हैं. So yes, इस हफ्ते कंट्रोल नहीं चल रहा है बट ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगी. टॉरस, आपको कंट्रोल पाने की कोशिश करनी पड़ेगी. ओके, आई फील यू हैव टू स्विम अगेंस्ट द करंट. जो करंट आपको बहते हुए लेके कहीं जा रहा है और आपको वहाँ नहीं जाना है, आपको पता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए यहाँ, तो थोड़ी सी मेहनत करके करंट के अगेंस्ट, ओके, यू हैव टू स्विम. Thursday we have the 6 of Ariel and we have the Divine Feminine. Thursday को आप बहुत generous mode पे आ सकते हैं. ओके, किसी के लिए बहुत लविंग गिविंग एनर्जी हो सकती है. मे बी इस पर्सन से आप म्यूचुअल गिव एंड टेक की रिलेशनशिप शेयर करते हैं. ऐसा नहीं है कि आप ही जेनरस हैं, बिकॉज 6 ऑफ एरियल बात करता है गिविंग एंड रिसीविंग की. सो यहाँ पर इट्स नॉट लाइक सिर्फ आप गिवर हैं, सामने वाला भी जब भी रिक्वायर्ड होता है, आपको ज़रूरत होती है, तो वो पर्सन आपके लिए खड़ा होता है. ओके, सो यहाँ पर मे बी दिस पर्सन नीड्स यू, तो आप उसकी मदद कर रहे हैं. सो डिवाइन फेमिनिन, आप अपनी केयर उस पर्सन को दिखा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि जब आपको केयर की ज़रूरत होगी, हेल्प की ज़रूरत होगी, या मे बी फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत, इमोशनल हेल्प की ज़रूरत, जो भी जिस भी तरह की, बट आई फील आपको पता है ये पर्सन मेरे लिए होगा. ओके, सो इट्स अ म्यूचुअल बैलेंस्ड गिव एंड टेक वाली रिलेशनशिप, जिसमें आई फील थर्सडे को आप कुछ सोच रहे हैं इस पर्सन के बारे में. बिकॉज यहाँ पर फ्राइडे को भी वही सिनारियो दिख रहा है कि आप सोच रहे हैं क्या मैं बेस्ट कर सकती हूँ इस पर्सन के लिए. ये पर्सन ट्रबल में है या डेट में है, या व्हाटएवर पर्सनल कुछ लो पॉइंट पे है, फिज़िकली इल है, जिस भी तरह की केयर चाहिए, यू वांट टू गिव दैट केयर, बट द क्लैरिफायर इज़ जेलसी. फिर वही बात आ गई, आप केयर दे रहे हैं एंड येट दिल में कहीं कुछ शक है. दिल में शक है. अब ये शक वही फिर से पॉइंट कर रहा है. ये बेसलेस हो सकता है क्योंकि आप इस हफ्ते वैसे भी यू कांट ट्रस्ट योर थॉट्स, क्योंकि दे आर ऑल ओवर द प्लेस. बिल्कुल मतलब वो
रियलिटी में बेस्ड है ही नहीं, उन आपके थॉट्स का रियलिटी चेक आप कर ही नहीं रहे हैं, तो यू कांट रियली ट्रस्ट कि ये जो आप शक कर रहे हैं इस पर्सन पे कि मदद तो मैंने की है इस पर्सन की, बट क्या ये सही भी है, क्या ये मेरा वेल विशर है भी, क्या ये कोई बैक स्टैबिंग फ्रेंड तो नहीं है, मुझे शक है ये बैक स्टैबिंग पर्सन है, लेकिन फिर भी आप मदद कर रहे हैं क्योंकि मे बी वैसी रिलेशन, कोई क्लोज रिलेशन है, सो वैसा कनेक्शन आप शेयर करते हैं, बट करते हुए भी कुछ अच्छा आपके दिल में कुछ डाउट ही आ रहा है उस पर्सन के लिए. यू जस्ट वॉन्ट टू डू गुड बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू लुक बैड. ओके, सो इंटेंशन आपकी ये नहीं है कि मदद करनी है क्योंकि मुझे मदद करनी है, क्योंकि मैं अच्छा चाहता हूँ इस पर्सन के लिए. आपको मदद करनी है क्योंकि आपको लग रहा है नहीं कि तो मुझे बुरा समझा जाएगा, तो फिर मेरे बारे में बुरी बात की जाएगी कि इसने वक्त आने पे मदद नहीं की. सो मदद तो करनी पड़ रही है, केयर दिखानी पड़ रही है, अच्छा बनना पड़ रहा है, लेकिन दिल में फीलिंग्स आपकी सही नहीं है इस पर्सन के लिए. या तो आप डाउट कर रहे हैं क्योंकि कुछ फाइनेंशियल हेल्प अगर कर रहे हैं तो आपको डाउट है कि ये तो बैड डेट ही होगा, ये पैसा वापस नहीं आने वाला, ये वापस देगा ही नहीं, और उसकी वजह से शायद दोस्ती और करप्ट हो जाएगी और सफ़र करेगी. दोस्ती में जब पैसा इन्वॉल्व हो जाता है तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. सो मे बी वो चीज़ जो भी है, डाउट है आपके दिल में, चीज़ों पे, लोगों पे आप शक कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग. क्वीन ऑफ रफायल, किंग ऑफ रफायल, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो. इस हफ्ते आप डील भी कर सकते हैं वाटर साइन के इंडिविजुअल से. ओके, सो वी हैव अराउंड स्प्रिंग. आपके ये फीलिंग्स, इमोशंस सॉर्ट होने में टाइम लगेगा. या तो ओके, आई एम गेटिंग ट्रस्ट इश्यूज. टॉरस, इस हफ्ते यस, ये जो शक सस्पिशन ये सब मैं बोल रही हूँ, आई कैन पुट इट एज कि यू आर हैविंग ट्रस्ट इश्यूज. इस हफ्ते आपको ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं कि कौन अपना है, कौन पराया है, किस पे ट्रस्ट करूँ, किस पे नहीं करूँ, किसकी इंटेंशन अच्छी है नहीं अच्छी है, जज ही नहीं कर पा रहे हैं. सो बाय स्प्रिंग आई फील आपके ये जो इमोशनल स्टेट है ये बेटर ग्राउंडिंग पे होगा. ओके, दैट्स व्हाट आई फील. सो स्प्रिंग बाय नेक्स्ट 2026 अराउंड मार्च अप्रैल, आई फील कुछ सॉर्टेड आप अपने दिल और दिमाग को पाएंगे. बट तब तक ये जो उलझन हो रही है, ये अब ज़रूरी नहीं है कि आप स्प्रिंग की वेट करें कि तब जाके सब क्लैरिटी आएगी. कोशिश जारी होनी चाहिए. ओके, अभी भी कि नहीं, मुझे प्रैक्टिकल रहना है एंड अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स का रियलिटी चेक करना है कि अगर वो रियलिटी नहीं है, वो एक्चुअली हुआ नहीं है, बस मैं अज्यूम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि शायद ये पर्सन ऐसा है, शायद ये ऐसा सोच रहा है, तो वो शायद पे मुझे एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है. संडे वी हैव द नाइट ऑफ माइकल. सो नाइट यहाँ स्वॉर्ड की एनर्जी क्लैरिटी की बात करती है. कहीं भी स्वॉर्ड की एनर्जी नहीं है, संडे को आ रही है. सो क्लैरिटी की ज़रूरत है यहाँ पर. लेटिंग यू नो, अगर कुछ दिल में बात है तो मे बी क्लैरिटी कब आएगी, जब आप हार्ट टू हार्ट टॉक करें, रादर दैन एजम्पशंस प्रिजम्पशंस लेके आप घूमें कि शायद ये, शायद वो, शायद उसने ऐसे सोचा होगा, शायद उसने ये कहा, शायद उसका ये मतलब होगा. ये सब अवॉइड करके आई फील टॉक टू दैट पर्सन जिस पे भी डाउट हो रहा है और वो अपना है, रिश्ता सफ़र हो सकता है. तो इट्स बेटर इफ़ यू टॉक इट आउट. ओके, विद अ गिफ्ट मुझे लग रहा है ये सडन सरप्राइज आप दे सकते हैं, ये पर्सन दे सकता है. और अगर मिल रहे हैं तो इट्स बेटर, अगर दिल में कुछ हिडन फीलिंग्स, इमोशंस डेवलप हो रही हैं जो नेगेटिव हैं, तो बात कीजिए. ओके, उसको क्लियर कीजिए.
उस पर्सन को बोलने की ज़रूरत है कि सी तुमने ऐसे कहा था तो मेरे दिल में ये बात आई एंड आई एम सॉरी अगर बुरा लगे, लेकिन ये चीज़ मुझे ट्रबल कर रही है तो आई वॉन्ट टू टॉक. इट्स ऑलवेज हेल्दी टू टॉक. ये कन्फ्रंटेशन नहीं है, ये हार्ट टू हार्ट डिस्कशन है ताकि इल विल ना रहे. वो छुपे हुए जो फीलिंग्स होती हैं वो हिडन मोटिव्स बन जाते हैं. ओके, सो बाहर से फिर हम दोस्त रह जाते हैं, अंदर करप्ट फीलिंग्स हो जाती हैं, इल विल. उसको अवॉइड करना है. ओके, टी लीव्स से देखते हैं क्या विजडम है. डेस्क, पे अटेंशन टू योर वर्क. यहाँ मैंने क्या कहा था, काम पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज आपका दिमाग इधर उधर चीज़ों में है. कहीं ये तो नहीं, कहीं वो तो नहीं, कहीं ये मेरा काम ख़राब कर रहा है. सो यस, पे अटेंशन, फोकस सही जगह रखिए. डायमंड, गिफ्ट. गिफ्ट इज़ कमिंग टू यू या गिफ्ट आप दे रहे हैं. यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट. सो गिविंग एंड रिसीविंग, गिव एंड टेक. यहाँ पर भी मैंने कहा था इक्वल गिव एंड टेक. आई फील ये जो भी पर्सन है, आपको पता है कि ये रिलेशन बहुत बैलेंस्ड है, इक्वल गिव एंड टेक है. आप अगर बहुत करते हैं इस पर्सन के लिए, ये पर्सन भी बहुत करता है आपके लिए. सो यस, ये गिफ्ट का अगेन गिव एंड टेक है. सो जो भी करना है दिल से करना है. ओके, दिल में कुछ फीलिंग्स आ रही हैं, डाउट आ रहे हैं, उसके साथ नहीं करना है. अच्छे मन से करना है. स्कल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू. मैंने अभी वो इसी की बात की थी. हिडन एजेंडाज बन जाते हैं. व्हाट डिड आई कॉल इट, हिडन मोटिव्स. सो स्कल वही दिख रहा है कि स्कल कार्ड वही दिखा रहा है कि कहते हम कुछ और हैं, करते हम कुछ और हैं, लेकिन अंदर अगर कुछ और चल रहा है देन ये फिर हिडन मोटिव्स आर नॉट गुड. ओके, सो रिश्तों में ऑनेस्टी, लॉयल्टी अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तभी आप शक कर रहे हैं कि शायद वो ऑनेस्टी लॉयल्टी नहीं है, तो अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमें भी वो पूरी ऑनेस्टी एंड रिस्पेक्ट एंड लॉयल्टी देनी है. ओके, सो यस, टॉक इट आउट आई फील. या फिर अवॉइड ये जो शायद पे आप चल रहे हैं. मैंने कहा था शायद ही पर्सन ऐसा, शायद वैसा, शायद को हटा दीजिए. जब कुछ प्रूफ नहीं है, आपको नहीं पता, बस एजम्पशंस पे जा रहे हैं, तो सोचिए ही मत फिर उस डायरेक्शन में. ओके, डाउट्स ही मत लाइए, और डाउट्स हैं तो टॉक इट आउट. दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टॉरस. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है, क्लैरिटी मिली है. यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.